हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये इस चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर पेपर के हिसाब से आप ये समझो कि पेपर के अंदर शॉर्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस चैप्टर से, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 4 नंबर का शॉर्ट एक क्वेश्चन आता है। उसका मूड अच्छा हुआ एग्जामिनर का तो वो मतलब जो पेपर बना रहा है पेपर सेटर तो ज्यादा भी डाल सकता है, लेकिन अदरवाइज 5 एक नंबर की वेटेज तो चैप्टर रखता ही है। और इस चैप्टर की रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये 3 शब्द यहां पे यूज हो रहे हैं, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इन तीनों शब्दों का मतलब समझाने से पहले कुछ बात कर लेता हूं इस चैप्टर को लेकर, वो समझ लेते हैं, फिर हम इसको बुक से समझेंगे। कुछ बेसिक बातें कर लेता हूं इस चैप्टर को लेकर, फिर बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। सर, इस चैप्टर में जो आप सेक्शंस पढ़ोगे वो पढ़ोगे सेक्शन 206 से लेकर, अगर आप यहां पे देखो तो मैंने लिख रखा है 229 तक, और कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 14 है। मतलब ये इस चैप्टर में जो आप सेक्शंस पढ़ोगे वो कहां से कहां तक पढ़ोगे, 206 से लेकर 229 तक। आपको लॉजिक समझाऊंगा ऐसा क्यों है। सर, अगर आप इससे पहले 205 देखो तो सेक्शन 149 से लेकर 205 डायरेक्टर्स में डील करता है। अगर आपको बताओ तो उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी, वो 3 चैप्टर मिलाकर डायरेक्टर्स बनता है ना। तो 205 और 204 ये सारे सेक्शंस जो हैं ये केएमपी वाले चैप्टर में आते हैं, की मैनेजरियल पर्सोनल वाले में। तो 149 से 205 डायरेक्टर्स में डील करता है। 206 से लेकर 229 ये इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन में डील कर रहा है। फिर 230 से आपको फिर वो कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, मर्जर, अमलगमेशन वाले सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी आपके कोर्स में है, वो अगला चैप्टर है, वो आगे वाला है, आगे एक चैप्टर है, वो मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो मर्जर अमलगमेशन से पहले कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, और डायरेक्टर्स के बाद के जो सेक्शंस हैं ये वो वाले सेक्शंस हैं, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर जो कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर लगता है वो है कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 14। ये मेरी बुक का चैप्टर नंबर 14 नहीं कह रहा मैं, कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 14। आपको पता है सर, कंपनी एक्ट में टोटल में 470 सेक्शंस हैं एंड वो 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो उसमें से जो एक चैप्टर नंबर 14 है ये वो वाला चैप्टर है, कंपनी एक्ट का, लॉ का चैप्टर है 14। और इसमें सेक्शन कहां से कहां तक है, 206 से 229 तक। सर, ये तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है उसको समझाने से पहले कुछ एक बात समझा देता हूं। सर, ये जो शब्द दिख रहा है ना आपको, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। सर, ये जो इंस्पेक्शन इंक्वायरी है, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, सर ये कंपनीज एक्ट के अंदर कौन करता है। सर, या तो ये आरओसी करता है या बाय इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, ये इंस्पेक्टर पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, गली मोहल्ले वाले वो वाला इंस्पेक्टर। ये स्पेसिफिक इंस्पेक्टर है जो इसी काम के लिए अपॉइंट करे गए हैं कंपनी लॉ के अंदर। अच्छा, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होता क्या है वो बात करूंगा। तुम लोगों ने जनरली ये वर्ड इंग्लिश में तो सुने ही होंगे, तो अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये करता कौन है। इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी की अगर हम बात करें तो इंस्पेक्शन और इंक्वायरी कंपनी लॉ में कौन करेगा, या तो आरओसी करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करेगी, वो करेंगे। और कई बार मैंने तो ऐसा भी देखा है रियल लाइफ के अंदर, हम लोगों ने ऐसा होता हुआ देखा, प्रैक्टिकली अपने आंखों से देखा है कि आरओसी भी करता है प्लस साथ में इंस्पेक्टर्स की टीम भी जाती है, दोनों मिलकर भी करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन कंपनी लॉ में पावर दोनों का है, या तो इंस्पेक्शन इंक्वायरी कौन करेगा, या तो आरओसी खुद करेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करेगी किसी कंपनी की इंस्पेक्शन इंक्वायरी करने के लिए, वो करेंगे। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन ये कौन करेगा। सर, ये इंस्पेक्टर्स ही करेंगे। ये कौन करेंगे, इंस्पेक्टर्स। लेकिन ये इंस्पेक्टर 2 तरीके के हो सकते हैं।
या तो ये अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकते हैं, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, या ये अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी हो सकते हैं। या ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इंस्पेक्टर्स करेंगे, और ये इंस्पेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, या तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या एनसीएलटी। एनसीएलटी आपको पता ही है, कंपनी लॉ की एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जहां पे सारे केस जाते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ये भी इंस्पेक्टर्स ही करेंगे। उन इंस्पेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या एनसीएलटी अपॉइंट करेगा। ये कब कब कैसे कैसे अपॉइंट करेंगे, इसके बारे में जब हम सेक्शंस के अंदर जाएंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी कंपनी ने कोई फ्रॉड करा है जो कि बहुत सीरियस नेचर का है, जो कि सीरियस नेचर का है, मतलब बहुत खतरनाक फ्रॉड करा, बड़े लेवल का, हैवी अमाउंट का, तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसएफआईओ करेगा। कौन करेगा, एसएफआईओ। एसएफआईओ स्टैंड्स फॉर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और इस एसएफआईओ को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। इसका मतलब अगर किसी कंपनी ने छोटा मोटा फ्रॉड करा है, ज्यादा सीरियस नेचर का नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे इंस्पेक्टर्स इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रॉड बड़े नेचर का है तो एक स्पेसिफिक अथॉरिटी बनाई गई है, स्पेसिफिक ऑफिसर अपॉइंट करे गए हैं, उनको हम नाम देते हैं एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। ये लोग जाकर फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर को, अगर बड़े लेवल का फ्रॉड है। ये जस्ट लाइक जैसे सीबीआई वगैरह होते हैं ना, ये उस लेवल के बंदे हैं ये लोग। तो ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, छोटी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आते। और इस एसएफआईओ को भी कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो सर हमने क्या बात करी, सर सबसे पहले हमने ये समझा कि यहां पे जो तीन बातें हो रही हैं इस चैप्टर में, जो सेक्शंस हैं वो कहां से कहां तक हैं, 206 से लेकर 229 तक। कंपनी एक्ट का चैप्टर नंबर 14 है। फिर इसके अंदर जो तीन शब्द है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये कौन कौन करता है। इंस्पेक्शन और इंक्वायरी कौन करेगा, या तो आरओसी करेगा या इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, या दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, सर इंस्पेक्टर्स ही करेंगे, या तो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे वो, या अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी होंगे। कब कब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले होंगे, कब एनसीएलटी वाले होंगे, जब हम चैप्टर में जाएंगे तब जाकर बात करेंगे। फिर सर अगर कंपनी में फ्रॉड, किसी कंपनी ने बहुत सीरियस लेवल का फ्रॉड करा, बड़े लेवल का, तो उस केस में एसएफ, अच्छा बड़ा कितना बड़ा होगा इसके बारे में हम चैप्टर में आगे जाके बात करेंगे। तो फिर उस केस में फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन किसके हाथ में चली जाएगी, एसएफआईओ के हाथ में। ये एक बॉडी है, इसके अंदर ऑफिसर्स बैठते हैं, इसका नाम क्या है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं नॉलेज के लिए, जैसे आरओसी का ऑफिस है तो हम क्या बोलते हैं, ऑफिस का नाम है आरओसी ऑफिस, और अंदर जो सीनियर लेवल का बंदा बैठा है उसका नाम क्या है, आरओसी। जैसे हम बोलते हैं दिल्ली कमिश्नर का ऑफिस है, तो ऑफिस का नाम क्या है, कमिश्नर का ऑफिस, और अंदर जो सीनियर लेवल पोजीशन है उसका नाम क्या है, कमिश्नर। सेम ऐसे ही एसएफआईओ का ऑफिस है, एसएफआईओ ऑफिस, और उसके अंदर जो बंदा बैठा है सीनियर लेवल पे उसको हम क्या बोलते हैं, एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो अगर सीरियस लेवल का फ्रॉड है, बड़े लेवल का, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, एसएफआईओ करेगा। इस एसएफआईओ को भी कौन अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। सर अब हम इन तीनों शब्दों में फर्क समझते हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क होता है। मैं तुम्हें ना सिंप्लीफाइड वर्डिंग में लिखवा देता हूं। लिखवाने से पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, फिर अभी लिखवाता हूं। देखो पहले इन तीनों शब्दों को सिंपल वे में समझा देता हूं, फिर इनके बारे में लिखवा दूंगा। इंक्वायरी क्या है, इंस्पेक्शन क्या है, और इन्वेस्टिगेशन क्या है। इन तीनों शब्दों में फर्क क्या होता है मैं वो समझा देता हूं पहले, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन है। तो तीनों में फर्क क्या है जरा समझते हैं। सर अगर किसी कंपनी में कोई गड़बड़ी हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, कोई स्कैम हुआ है, उस कंपनी ने मार्केट में ऐसा करा है और उस कंपनी पे रेड पड़ गई, मतलब हम लोगों ने, आरओसी ने इंस्पेक्टर्स भेज दिए या आरओसी ने खुद रेड करी है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो जो लोग उस कंपनी में इन्वॉल्व थे, जो उस कंपनी के डायरेक्टर वगैरह थे, जो उस टाइम पे फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, सबसे पहले उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछा जाएगा सिर्फ,
कि हां भाई कौन कौन इन्वॉल्व था, कैसे करा, क्या नहीं करा, तुम्हारी क्या प्लानिंग थी, वगैरह वगैरह। जब आपसे सिर्फ पूछताछ की जा रही है, अभी और कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ पूछा जा रहा है आपसे बताओ इस बारे में, तो उसको हम इंक्वायरी बोलते हैं। तो इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ करना। फिर आता है वर्ड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि अब जब फ्रॉड हुआ, अब पूछताछ कर ली, तो अब हम उनको बोल रहे हैं कि भैया एक काम करो, अपनी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ हमारे पास। उसमें वो बैलेंस शीट हो सकती है, कंपनी की वाउचर्स हो सकते हैं, कंपनी ने जो ट्रांजैक्शंस करी हैं, प्लस कंपनी की बैंक स्टेटमेंट की डिटेल हो सकती है, कंपनी की पासबुक की डिटेल हो सकती है। अब हम कंपनी के रेजोल्यूशंस कौन कौन से पास हुए उनका मंगा सकते हैं। तो जब हम उनको ये बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमारे आगे पेश करो, जो जो तुम्हारे इस साल में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो जब हम डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं तो उसे हम इंस्पेक्शन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन, सॉरी इंस्पेक्शन। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है इन्वेस्टिगेशन। सर अब ये क्या चीज है? यहां पे हम लोग कुछ चीजों के बियॉन्ड चले जाते हैं। मतलब हमने इंक्वायरी भी कर ली, हमने पूछताछ भी कर ली, हमने डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लिए, अब हमारे को नेक्स्ट लेवल चेकिंग करनी है। अब हम कंपनी के अंदर हर चीज की छानबीन कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस बंदों के घर, जो डायरेक्टर्स उनके घर तक विजिट कर रहे हैं, ताकि इन लोगों ने कोई फ्रॉड का पैसा कहां छुपा रखा है उनको पर्सनली विजिट कर रहे हैं, उनके ऑफिस में विजिट कर रहे हैं, अब हर चीज की डिटेल में छानबीन कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो सर तीनों शब्दों में फर्क क्या समझ आया? अगर हम खाली पूछताछ कर रहे हैं तो हम इंक्वायरी है, अगर हम बंदे के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं साथ में तो उसे हम इंस्पेक्शन बोलते हैं, प्लस हर चीज को डिटेल में चेक कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं, प्लस उनके हर चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनके घर को, उनके ऑफिस को, हर चीज को डिटेल में चेक कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन। तो तीनों का एक थिन लाइन मतलब क्या होता है वो समझाया मैंने तुम्हारे को। अब जरा लिख लो इनके बारे में ना, मैं सिंप्लीफाइड वर्डिंग में लिखवा भी देता हूं। लॉ मेकर ने इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन नहीं कर रखा है, तो जनरल मतलब क्या होता है मैं जरा वो लिखवा रहा हूं, जरा लिखो। इंक्वायरी का मतलब क्या है? पहले इंक्वायरी लिखो। इंक्वायरी मीन्स सॉलिसिटिंग इंफॉर्मेशन from any person, किसी बंदे से कोई इंफॉर्मेशन मांगना। अब एनी पर्सन का मतलब ये नहीं है कि अब रोड पे खड़े होकर किसी से भी इंफॉर्मेशन मांगनी शुरू कर दोगे। एनी पर्सन का मतलब है कि वो लोग जो उस टाइम पे उस कंपनी में इन्वॉल्व थे, उस फ्रॉड के टाइम पे, स्कैम के टाइम पे, उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगना, सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगना, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी। अच्छा, और ये कौन कर रहा होगा? इंफॉर्मेशन कौन मांग रहा होगा? क्योंकि आपको पता है इंस्पेक्शन इंक्वायरी कौन करता है? या तो आरओसी खुद करता है, ये इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये कर रहे होंगे। इंस्पेक्शन क्या होता है? सर ये इंस्पेक्शन का मतलब क्या, जरा लिखो। इंस्पेक्शन मींस कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन through documents, like balance sheet, vouchers, bank statements, etc. इसका मतलब क्या, यहां हम पूछताछ कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं? सर डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं। जब हम डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन। फिर आता है सर इन्वेस्टिगेशन। ये क्या होता है? ये सर सिंपल, चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। डिटेल का मतलब हर चीज चेक करना। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सर या तो ये इंस्पेक्टर्स करेंगे अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या एनसीएलटी, या फिर अगर सीरियस लेवल का फ्रॉड है तो एसएफआईओ करेगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम हर चीज डिटेल में चेक कर रहे हैं। फिर वो पूछताछ भी हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट, मतलब इन दोनों को भी कवर कर लेंगे इसके अंदर। इन्वेस्टिगेशन एक वाइडर टर्म है, प्लस हर वो चीज, उसके बंदों के घर, उनके ऑफिस, उनके प्रेमाइसिस, सब कुछ जब हम डिटेल में चेक करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन। तो इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है सर? हमारे को
थिन लाइन डिफरेंस में समझ आ गया, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है जी, अब इस चैप्टर को हम बुक से पढ़ेंगे ना तो हमारे को बेटर समझ आएगा। ठीक है जी, अब बुक से पढ़ना शुरू करते हैं।